जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे MA2 मूविंग एवरेज ऑफ ऑर्डर 2। ये मॉडल आपके सामने है। एक्स टी इज इक्वल्स टू ई टी। आपको पता है ना मूविंग एवरेज में लैग वैल्यूज किसकी होती हैं? एरर टर्म की। ई टी माइनस वन, ई टी माइनस टू और माइनस बीटा वन माइनस बीटा टू। तो ये हमारे पास एक मॉडल आ गया, इसमें से हम ई टी कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। वेयर ई टी इज अ वाइट नॉइस प्रोसेस विद जीरो मीन। आपको पता है ई टी एक वाइट नॉइस एरर है विद जीरो मीन। इन्वर्टिबिलिटीज की हम चेक करने लगे हैं। फॉर इन्वर्टिबिलिटी द रूट्स ऑफ जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है शुड बी इक्वल्स टू जीरो। वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। मस्ट लाई आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल, यानी कि जीरो के इक्वल होने का मतलब है कि वो यूनिट सर्कल से आउटसाइड लाई करे। तो उस सूरत में हमारे पास ये यूनिट सर्कल होगा। में रूट्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट लाई आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल से आउटसाइड होंगे। तो आउटसाइड होने के लिए सिर्फ यही कंडीशन, तीन कंडीशंस बनती हैं। बीटा टू प्लस बीटा वन लेस देन वन, या बीटा टू माइनस बीटा वन लेस देन वन, और ये बीटा टू ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन वन। तो ये सारी कंडीशंस याद करें कि हमने AR2 मॉडल जब हमने किया था, ये हम MA2 मॉडल कर रहे हैं ना, तो AR2 मॉडल जब हमने किया था उसमें ये कंडीशंस बनी थी अल्फा वन अल्फा टू के साथ। तो विच इज़ पैरल टू द स्टेशनरी कंडीशन ऑफ द AR2 मॉडल, यानी कि इसकी MA2 की इन्वर्टिबिलिटी पैरेलल है AR2 की स्टेशनरी के। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि इसमें MA मॉडल में स्टेशनरी तो वैसे ही होता है ना, तो इन्वर्टिबिलिटी हमें चेक करनी होती है, और वहाँ पे इन्वर्टिबिलिटी होती है और स्टेशनरी चेक करते हैं, तो इसकी इन्वर्टिबिलिटी उसकी स्टेशनरी के इक्वल कंडीशंस बन गई हैं। ये कंडीशंस तीन इसमें आएंगी। ये तीन कंडीशन फुलफिल कैसे हैं, ये आप थोड़ा सा यहाँ से देख लें कि ये कैसे फुलफिल हुई हैं। वन ओवर बीटा को हमने ये देखेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इक्वल्स टू ज़ीरो रखा, इसको डिवाइड किया। ये आप देख लें, अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। डिवाइड बाय बीटा किया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इज इक्वल्स टू ज़ीरो हमारे पास बीटा स्केयर से डिवाइड किया। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गया। अब इसको हमने लेट सपोज वन ओवर बीटा जो है ना, वन ओवर बीटा, इसको हम एन का नाम दे देंगे, तो वन ओवर बीटा स्केयर जो है वो एन स्केयर हो जाएगा। यानी कि ये हमने एक सपोज कर लिया कि वन ओवर बीटा इज इक्वल्स टू एन है, और एन स्केयर माइनस, यानी कि ये इक्वेशन बन गई। तो इसमें ये दो कंडीशंस हैं, बीटा टू लेस देन वन और बीटा वन लेस देन टू, एन वन एन टू प्रोडक्ट और उनका प्लस। उनका प्रोडक्ट में हम ये मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू दिस वन लेस देन वन, ये बन जाएगा प्लस और माइनस के साथ। ये आपको पता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। और फिर उसके बाद ये एक बार माइनस में इधर, प्लस में इधर, माइनस वन माइनस प्लस प्लस। अब इसको हम इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, यानी कि हमने स्केयर रूट खत्म करना है, इसको कैंसिल आउट करके ना, ये जो जो कैंसिल होता है, तो वापस ये कंडीशंस बन गई हैं। यानी कि जो आपको कंडीशंस ये तीन बताई गई हैं ना, यानी कि ये तीन कंडीशंस आपको बताई गई हैं, इसको कह लें कि प्रूफ। इसको प्रूफ इसमें सारा किया गया है, इसको लेके। तो आप इसको देख लें, अगर आप लिखना चाहें तो इसमें ये लिख लें, अदरवाइज यही कंडीशंस इसकी इन्वर्टिबिलिटी की हैं। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। अब इसमें मीन आ गया MA2 मॉडल। ठीक है, और इसमें जो स्टेशनरी है ना MA2 मॉडल में, स्टेशनरी वो तो ऑलरेडी होती है, स्टेशनरी होल्ड करती है इसमें कंडीशन। अब इसमें MA2 मॉडल में मीन हमारे पास, हम मॉडल लिखेंगे एक्स टी ई टी माइनस ई टी माइनस वन माइनस ई टी माइनस टू, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई की तो ये ज़ीरो आ गई। ये सारे आपको पता है वाइट नॉइस एरर है, ये ज़ीरो के लाइक। आप देखिए मॉडल अगर हमारे पास ये इस तरह को हो ना, एक्स टी इज इक्वल टू म्यू प्लस ई टी माइनस बीटा वन, तो ये सारे तो ज़ीरो हो जाएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेकिन ये म्यू इधर आएगा, यानी कि इस सूरत में हमारे पास म्यू आएगा, इसका ज़ीरो नहीं रिजल्ट होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू का, लेकिन है इस मॉडल के अकॉर्डिंग ज़ीरो है।
उसमें भी यानी कि कांस्टेंट मीन रहेगा ना, यानी कि हमारे पास वो ऐसे ही यानी कि वो कह लें कि उसमें मीन रहेगा फिक्स, क्योंकि स्टेशनरी तो है ही ये। तो वेरिएंस पे आ जाए, वेरिएंस में ये देखिए मॉडल लिखा, वी अप्लाई करना है इस पे इस पे इस पे, प्लस वी जब अप्लाई हुआ तो आपको पता है ना, वी सब पे अप्लाई हुआ, माइनस को उसने प्लस कर दिया, कुछ प्रोडक्ट है उसका स्केयर ले लिया, प्लस क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स आ गई, यानी कि इनके कोवेरियंसेस आ गए, ई टी माइनस वन, ई टी माइनस वन, ई टी माइनस टू, ई टी माइनस टू, ई टी, यानी कि ये जितने भी कोवेरेंसेस आए ना वो सारे वैसे ही जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कोवेरेंसेस ई टी के कोवेरेंसेस जीरो होते हैं। इसका रिजल्ट सिग्मा स्क्वायर ई, इसका रिजल्ट सिग्मा स्क्वायर ई, इसका स्क्वायर रिजल्ट सिग्मा स्क्वायर ई, ये आपका वेरिएंस का रिजल्ट आ गया जी। अभी ऑटो कोवेरियंस पे आ जाए। ऑटो कोवेरियंस आपको पता है गैमा नॉट, गैमा वन, गैमा टू फॉन गैमा के तक करना है। गैमा नॉट ये फार्मूला, इसमें यहाँ पे इसको लिखें, इसका मॉडल ओपन कर लें। अब एम ए टू मॉडल है तो ई टी माइनस बीटा वन, ई टी माइनस टू माइनस वन माइनस बीटा टू, ई टी माइनस टू। अब ई एक्स टी इन सब के साथ ओपन होगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, इस इक्वेशन वन का नाम देते हैं। इन सबको हम सेपरेटली सॉल्व करने लगे हैं, पहले हम इसको लेने लगे हैं। अब देखें इसमें ई टी इधर शुरू में लिख लें, और ये एक्स टी जो है ना इसका मॉडल ओपन कर लें। ये मॉडल आपको नजर आ रहा है, ये एम टू का मॉडल है। अब ई टी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अंदर जाके ये आ जाएगा। अब ये देखें, ये वेरिएंस है ना, और ये कोवेरियंस, क्योंकि डिफरेंट लैग है, ये एरर का कोवेरियंस, कोवेरियंस आपको पता है उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो होगी, तो जस्ट ये सिग्मा स्क्वायर ई आ जाएगा ये, ठीक है। यानी कि गैमा नॉट हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास जी गैमा नॉट, सॉरी ये गैमा नॉट का भी फाइनल रिजल्ट इसका नहीं आया। इसमें पता नहीं ये तीन चीज़ें हैं, इनको हम इक्वेशन वन का नाम दिए, इसमें हमें पुट करना है। पहले ये हमने सॉल्व कर लिया, अब इसकी बारी, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी बारी। तो ये सेकंड टर्म हमारे पास ये है, इसमें इसको आप इधर लिख लें, जो हमारा रूल है, एक्स टी को आप इधर मॉडल ओपन कर लें उसका, इनको मल्टीप्लाई करें सबको, एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई की, तो ये सिर्फ वेरिएंस है, इसकी जगह पे सिग्मा स्क्वायर ई आ जाएगा, बाकी ये कोवेरियंसेस खत्म जीरो, और ये रिजल्ट। तीसरी वाली टर्म ली, इसमें इसको इधर लिख लेंगे, एक्स टी सारा लिखा, और उसके बाद इसको प्रोडक्ट किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ली, ये वेरिएंस आ गया, बाकी सारे जीरो, और ये हमारे पास। नाउ पुट ऑल दीज इन इक्वेशन वन, ठीक है। अब इक्वेशन वन में जब ये सारी पुट की तो ये गैमा नॉट का हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब देखें ये रिजल्ट वेरिएंस के बराबर है। अब जाके चेक कर लें बेशक, क्यों बराबर है, क्योंकि गैमा नॉट बेसिकली क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी का एक्स टी के साथ ही सेम के साथ कोवेरियंस, तो वो वेरिएंस ही बन गया ना, तो गैमा नॉट बराबर होता है वेरिएंस ऑफ एक्स टी के। अब गैमा गैमा वन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी माइनस वन, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी माइनस वन, ई टी माइनस बीटा वन, ई टी माइनस वन, यानी कि इसको इधर लिख लिया और इसका मॉडल ओपन कर लिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सब के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, इसको पहली टर्म को इसमें ये मॉडल ओपन किया, एक्स टी माइनस वन कैसे ओपन होगा मॉडल, ये आप जरा गौर से देखें। इसको इसकी जगह पे ई टी माइनस वन माइनस बीटा वन, ई टी माइनस टू माइनस बीटा टू, ई टी माइनस थ्री, यानी कि इसका मॉडल ये ओपन किया गया, जो कि मैं आपको बताती हूँ, ये इसका मॉडल है वो ये ओपन हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये माइनस बीटा वन, और ये ई टी माइनस वन इधर, और इसकी जगह मॉडल ओपन किया, ठीक है। सेम मॉडल अगेन ओपन होगा, सेम मॉडल अगेन ओपन होगा। अब ई टी को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ई टी माइनस वन को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें, और ई टी माइनस टू को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप अप्लाई करते हैं इनसाइड, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई जी, ये हमारे पास फॉर्म बन गई है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करके, ये आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास ये देखें ना, ये सारी ये फॉर्म बन गई। अब ये जितने भी कोवेरियंसेस हैं ना, वो आपको पता है उनका एक्सपेक्टेड जीरो होगी, ये कोवेरियंसेस है, ये कोवेरियंसेस हैं, ये कोवेरियंसेस है, ये वेरिएंस है, इसमें स्केयर आ रहा है ना,
वो ज़ीरो नहीं होगा, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये नहीं है ज़ीरो क्योंकि ये वेरिएंस है, इसमें स्केयर आ रहा है और ये भी ज़ीरो। तो जो ज़ीरो नहीं है उसकी जगह माइनस बीटा वन और सिग्मा स्केयर ई, और इसकी जगह पे प्लस बीटा वन बीटा टू सिग्मा स्केयर ई, और इस सिग्मा स्केयर ई कॉमन इस तरफ निकल आया तो हमारे पास बीटा वन इस तरफ कॉमन निकल आया माइनस बीटा वन, तो ये इन साइड से आ गया। ये गैमा वन का रिजल्ट है। अब गैमा टू पे आ जाए। गैमा टू क्या होगा, एक्स टी का एक्स टी माइनस टू के साथ कोवेरियंस, ये इधर लिख लेंगे और इसका मॉडल ओपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे। अब बारी बारी इन तीनों को हमने ओपन किया मॉडल, ये इधर लिख लेंगे और इसका मॉडल ओपन, ये इधर लिख लेंगे पहले, ठीक है, और इसका मॉडल ओपन, सेम मॉडल है, ठीक है, एक्स टी माइनस टू एक्स टी माइनस टू एक्स टी माइनस टू, सेम मॉडल ओपन किया। अब ई टी को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ई टी माइनस वन को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ई टी माइनस टू को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, ये जितने भी। अब आपको पता है इन सब में जो कोवेरियंसेस हैं वो सारे ज़ीरो, और जो वेरिएंस हैं जैसे कि इसमें कौन सा वेरिएंस है, ये वाला, जस्ट ये वाला वेरिएंस है स्केयर में, तो माइनस बीटा टू और सिग्मा स्केयर ई, बाकी सारे ज़ीरो। तो गैमा टू का ये एक्सप्रेशन आ गया। अप टू सो ऑन, देखें गैमा वन में हमारे पास दो दो रिजल्ट्स थे ना, बाकी सारे ज़ीरो थे। गैमा टू में हमारे पास जस्ट एक रह गया, बाकी सारे ज़ीरो, तो इसके बाद गैमा थ्री में ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी नहीं आएगा, सो ऑन गैमा के तक ज़ीरो है। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन ये बना लिया है, जनरल एक्सप्रेशन के इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए, के इज इक्वल टू वन के लिए, के इज इक्वल टू टू के लिए ये है, अदरवाइज ज़ीरो, यानी कि इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये रिजल्ट्स आप पीछे से देख के लिख लें। ये हमारे पास गैमा के रिजल्ट्स हैं। उसके बाद जी हम आ जाएंगे MA2 मॉडल के ACF पे, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मेन जो होता है ना, पिछला ऑटो कोवेरियंस तो जस्ट इसको फाइंड करने के लिए होता है। तो ये फार्मूला है रो के गैमा के ओवर गैमा नॉट, तो ये के की जगह वन लिख लें, गैमा वन ओवर गैमा नॉट, और इसकी जगह ये फार्मूला लिखा, नीचे वाले फार्मूला लिखा, इसको जो कॉमन निकाल के कट सकता था उसको काटा, तो ये फॉर्म बन गई, ठीक है। रो टू में हमारे पास कैंसिल आउट करके ये फॉर्म बन गई, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास के इज इक्वल टू वन के लिए के ये है, के इज इक्वल टू के लिए ये है, अदरवाइज ज़ीरो। अब इसमें ACF और PACF इसका देख लें। इसका ACF ये होगा कि वन और टू, टू के लिए आपको पता ना सिर्फ टू तक रिजल्ट्स थे पीछे इसके, ये देखें वन और टू के लिए रिजल्ट्स हैं ज़ीरो, अदरवाइज थ्री के लिए नहीं रिजल्ट हमारे पास, क्योंकि थ्री के लिए आपको पता है वो ज़ीरो हो गए थे, तो सिर्फ दो रिजल्ट्स हैं और बाकी सारे डाई आउट। अब ये डिपेंड करता है बीटा वन के साइन पे, बीटा टू के साइन पे, कि जो साइन होगा उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे हो जाएगा। और PACF अभी हमने करना है नेक्स्ट पेज पे, वो एक्सपोनेंशियली डिके होगा, डाई आउट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है PACF 511, ये आपको पता यही फार्मूला है। इसमें इसकी जगह पे ऊपर ये सारा इसका फार्मूला लिख लिया, वन की जगह पे कुछ भी नहीं। और 522 में हमारे पास आपको पता है ये फार्मूला होता है, और इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसमें आगे एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है रो वन का फार्मूला भी है, रो टू का फार्मूला भी है, पीछे अभी निकाले हैं CF में, तो वो लिखने से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन रही है, वो आपने खुद ही लिखने हैं, आप लिखेंगे ज़रूर। 533 में हमारे पास ये फॉर्म बनी और उसकी ओपन की तो फॉर्म ये बन गई, इसमें भी है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाती है, तो वो यहाँ पे नहीं लिखी गई। अब इसमें ये इसका ऐसे डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ बीटा वन बीटा टू, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें रिड्यूस हो जाएगी। तो ये देखें, ये आपके सामने है MA2 मॉडल का PACF, ये आपके सामने इस तरह, ये भी निकाला, ये भी निकाला। अब आगे क्या है, द MA2 process contains the MA1 process as a special case. Hence, the PACF tells of an exponential decay are a damped sine wave depending on the sign and magnitude of beta 1 beta 2 are equivalently. The PACF will be damped sine wave if the roots
आर इज इक्वल टू 0 आर कम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसमें ये इसकी ज़रा देख लें, ये इसकी हैं ACF और ये PACF। जब दोनों लेस होंगे तो ACF हमारे पास 2 ही बस आएंगे, ठीक है। जब दोनों ग्रेटर होंगे तो अब आप सोच रहे होंगे लेस में तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता ना फार्मूले में उधर माइनस है, तो जब ये लेस होंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों ऊपर ग्रेटर है यानी कि प्लस साइन, तो वो फार्मूले का माइनस अप्लाई होकर नीचे, यानी कि 2 ही बस आएंगे, बाकी कट ऑफ है, कुछ भी 2 लैग के अलावा लैग नहीं है। लेस ग्रेटर में ऊपर नीचे और ग्रेटर लेस में नीचे ऊपर। ये ACF की हैं चारों, और ये PACF में आपको पता है ये मतलब ऊपर नीचे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें इस सूरत में, इस कंडीशन में सारी नीचे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें डिके हो रहा है, कम हो रहा है। इसमें ऊपर नीचे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, इसमें भी ऊपर नीचे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी रिड्यूस हो रहा है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। और इसमें स्टेशनैरिटी कंडीशन तो होती ही है। तो ये हमारे पास था MA2 मॉडल। MA2 मॉडल हमने कर लिया है। अब MAQ मॉडल जो है उसमें आप वो खुद से उसके रिज़ल्ट्स लिख लें, उसका एक जनरल एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट्स हैं वो आप लिख लें। ये हमारे पास जनरल क्यूथ ऑर्डर मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास फार्मूला है, मॉडल है, और इसका जो कोरिलेशन बनाया गया है उसकी फाइनल जनरल फॉर्म ये है। ये इसका कोरिलेशन बनाया गया है इसकी जनरल फॉर्म का, ये आप लिखना चाहें तो लिख लें। आई होप बाकी इसको समझ आ गई। ये हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे आर्मा मॉडल, जो कि AR और MA का मिक्सचर है। AR आपको पता है P ऑर्डर होता है और MA Q ऑर्डर होता है, तो आर्मा हमारे पास PQ ऑर्डर का बन जाएगा। ये हमने नेक्स्ट प्रोसेस इंशाल्लाह करना है।